हाल में भारत के अंदर दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे चाइनीज बेस्ड सोलर सीसीटीवी कैमराज के ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया है जो कि फीड्स को निकाल निकाल कर पाकिस्तान की आईएसआई को बेच रहे थे। अब दिमाग में एक साथ सवाल घूमने लगे कि क्या यह संभव भी है कि मेरे कैमरा में जो डेटा आ रहा है वो डेटा पाकिस्तान को बेचा जा सके। तो चलिए आज के सेशन में मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि डीआरडीओ संस्थान भी शायद सुरक्षित ना हो, क्योंकि यहां पर भी चीनी कैमरा देखे गए हैं। चलिए इन सारी बातों पर चीन का कनेक्शन और उस चीन के कनेक्शन के साथ भारत की सुरक्षा व्यवस्था और आईएसआई का हाथ, इन सब बातों का डिस्कशन शुरू करते हैं। ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा था, तब भारत का जैसे ही खमनेई मारे गए तो उसके बाद में भारत का एक स्टेटमेंट आया कि हम चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। क्लोजली क्या मॉनिटर हो रहा था? क्लोजली मॉनिटर हो रहा था सुप्रीम लीडर का मरना। सुप्रीम लीडर कैसे मरे इसके बारे में जब जानकारी निकलकर आई तो पता चला कि सुप्रीम लीडर को मारने के लिए कुछ कैमरों को हैक किया गया था और फोन को जैम किया गया था। अब ये कैमरे हैक कैसे हुए होंगे? मैंने आपको उसी समय जब सुप्रीम लीडर के ऊपर हम सेशन कर रहे थे तब जानकारी दी थी कि आखिर खमनेई मारे कैसे गए, उनके पीछे तरीके क्या थे। तो जानकारी निकलकर आई कि खमनेई ने कभी पूरे देश के अंदर वो कैमरे लगाए थे जो महिलाओं को डिटेक्ट करते थे कि उन्होंने हिजाब पहन रखा है या नहीं। इन चीजों की चर्चा 2023 में आना शुरू हुई थी, जब ईरान में ऐसे कैमरे इंस्टॉल किए गए थे जो महिलाएं जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ है उन्हें पहचान लेती थी और अपने बायोमेट्रिक डेटा से पकड़कर रीवेरीफाई करके उन चेहरों के पास पहले ही इनकी फोर्सेस पहुंच जाती थी कि साहब यहां पर इन्होंने जो मोरल पुलिसिंग कराते थे ये लोग, वो जाके पकड़ लिया करते थे कि इन महिलाओं ने साहब हिजाब नहीं पहना था, चलो इन्हें पनिशमेंट देते हैं। ऐसे में सुप्रीम लीडर ने जो कैमरे लगवाए थे ना ईरान के अंदर, वो कैमरे असल मायने में लगाए गए थे महिलाओं के लिए, महिलाओं को डिटेक्ट करने के लिए। वो तो करते गए, लेकिन उन्हीं कैमरों को मोसाद ने, जो कि इजरायली मतलब वो खुफिया एजेंसी है, और अमेरिका की सीआईए, इन्होंने हैक कर लिया और हैक करके उनको खमनेई के खिलाफ यूज कर लिया। अब सवाल बनता है कि ऐसे कौन से कैमरे थे जो ईरान में लगे थे और उनका ईरानियंस को नहीं पता था। अब इस बात को पकड़िए, असल मायने में ईरान के अंदर जो कैमरे लगे थे ना, वो कैमरे चाइनीज कैमरे थे, और वो जो चाइनीज कैमरे थे वो ईरान ने महिलाओं को पकड़ने के लिए लगाए थे। चाइनीज कैमरे जो लगे थे वो फेशियल रिकॉग्निशन के लिए लगे थे। बोले इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि चाइना भी ऐसे ही मुस्लिमों को पकड़ने के लिए, जिन्होंने कैप लगा रखी हो, दाढ़ी बना रखी हो, छोटे पजामे पहन रखे हो, उनके फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, उइगर मुस्लिमों को पकड़ने के लिए जिनजियांग प्रोविंस जो चीन का है वहां पर ऐसे कैमरे लगाकर चलता है, क्योंकि चीन कहता है कि चीन में सब चीनी दिखेंगे, उन्हें देखने से कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये मुस्लिम जा रहा है, कि ये सिख जा रहा है, कि ये हिंदू जा रहा है। नहीं, पहनावे से अलग नहीं होंगे, चीन पूरा एक दिखेगा। तो पहनावे के आधार पर जो उइगर मुस्लिम बिना मूछ के दाढ़ी लगा करके और टोपी रख के घूमते हैं, उन सबको एक जैसा बनाने के लिए चीन ने यातना केंद्र खोले हुए हैं। इस पर कई बार ह्यूमन राइट्स के थ्रू भी मामला उठाया जा चुका है। ऐसे ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं जहां पर पुरुषों को जो जिद करते हैं उन्हें जबरदस्ती डाल दिया जाता है, महिलाओं के पहनावे पर नजर रखी जाती है। इन सारी काम को करने के लिए चीन की कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, और इन चीन की कंपनियों में जिसका नाम सबसे ऊपर है उसका नाम है हिकविजन। ये हिकविजन जो थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था कि भारत के अंदर 1,40,000 दिल्ली में जो कैमरे लगे हुए हैं वो इसी हिकविजन कंपनी के लगे हुए हैं। ये हिकविजन हमारे देश की राजधानी में भी मॉनिटरिंग का काम करती है, और यही ईरान के अंदर भी फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा देकर आई थी। तो इसका मतलब किसी ने हमारी देश की सुरक्षा के साथ कोई ना कोई गड़बड़ की है? नहीं। होता यह है कि जब आप कैमरा ले रहे हो तो ये बिल्कुल वैसे वाली बात है कि गन का इस्तेमाल होगा बोले आतंकियों को मारने के लिए, लेकिन आतंकी खुद गन लेकर आए और सिविलियंस को मार दे, तो ये वैसी वाली बात है। तो आप क्या करते हैं? आप ये सुनिश्चित करते हैं कि गन की सप्लाई किन्हीं लिमिटेड हाथों में, सुरक्षित हाथों में रहे। बिल्कुल वैसे ही चीनियों ने जो ये कैमरे बनाए थे, तर्क ये दिया था कि अगर कोई आतंकी आपको इतनी भीड़ में ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे? पोस्टर लेकर के आम मिलान करते घूमोगे? अब ऐसा नहीं होता है। एआई का जमाना है, डेटा को आप ये जानकारी दे दो कि ये आतंकी हैं, इस रूप में बनकर घूम सकते हैं। वो कैमरा हर आदमी को देखता हुआ जब भी कोई संदिग्ध व्यक्ति लगता है तो उसकी फोटो निकाल करके आपके पास जो डेटा सेंटर बना हुआ है उस डेटा सेंटर से मैच कर देता है और दिखा देता है कि साहब ये आतंकी मतलब उस जगह देखा गया था।
जब आप देखते हैं ना कैमरों से कैसे सुरक्षा सुनिश्चित होती है, तो उसका असली कारण यही होता है कि उन कैमरों में एक डेटा फीड है जो आपके डेटा को पकड़ करके सुरक्षा एजेंसीज को सूचना देता है कि साहब फलाना सिंह आखिरी बार वहां देखे गए थे। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर ये जो सिचुएशन बनकर आई वो हिक विजन से बनकर आई और जानकारी निकल कर आई कि जो चाइना ने अपने लिए बनाया था फेशियल डिटेक्शन, वही मॉडल फिर इन्होंने दुनिया भर के देशों को बेचना शुरू किया। दुनिया भर के देशों में इन्होंने कजाकिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, इथोपिया, इन्हें भी बेचा। भारत में तो लगा हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया है। ईरान में खमनेई और उससे पहले महिलाओं की डिटेक्शन ये लोग कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर जिन कैमरे को इसलिए बनाया गया था कि ये चेहरे पहचानेंगे और सुरक्षा के काम आएंगे, उन्हीं से ही अगर ये पहचान कर लिया जाए कि आपके पास क्या जानकारी चल रही है, तो एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। अब एक दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा, तो साहब इसका मतलब डेटा को कंट्रोल करने की पावर आपके पास होगी, तो फिर कोई किस तरह से चिंता लेगा। देखो ये तो सही बात है कि एआई से फेशियल डिटेक्शन करने की तकनीक चीनियों ने विकसित करके और सस्ते दामों पर बाजार को उपलब्ध करा दी। तकनीक ऐसा नहीं है कि उनका पेटेंट होता है, तकनीक आप भी बना सकते हैं, अमेरिका वगैरह जैसे विकसित राष्ट्र भी बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सस्ते में उसे उपलब्ध कराते हैं और इसी कारण छा जाते हैं। दिक्कत क्या है कि ये ऐसे भी सिस्टम उपलब्ध कराते हैं जिसके लिए सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, जिसके लिए वायर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है, जिसके लिए ब्लूटूथ की जरूरत ही नहीं है, वाईफाई की जरूरत नहीं है। चाइनीज ऐसे कैमरे भी बनाते हैं। कैसे? चाइनीज कैमरे वो भी आ चुके हैं जो सोलर पैनल से चलते हैं, उनके अंदर किसी भी वाईफाई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप सीधा सिम कार्ड लगाइए और उन कैमरों को कहीं से भी ऑपरेट कर लीजिए। और तो और गूगल प्ले स्टोर पर उनके एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं। आपने कहीं पर भी वो कैमरा इंस्टॉल किया, सोलर पैनल से वो चल रहा है, तो बिजली के लिए कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इंटरनेट के नाम पर आपने उसके अंदर सिम लगा रखी है जो आपकी अपनी पर्सनल है, वो कैमरा फीड आप लेकर आ जाइए। अब आप ऐसे समझिए कि अगर आप में से किसी को किसी भी संदिग्ध जगह जहां पर आपको लगता है कि यहां पर चोरी की आशंका है या यहां पर डर है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्रवाई करने के मूड से आ सकता है, आपने खुद ही सुरक्षा के हिसाब से एक कैमरा वहां टांग दिया। ना तो आपको बिजली की तार की आवश्यकता पड़ी, ना इंटरनेट की आवश्यकता पड़ी, और आप देश में कहीं भी घूम रहे हैं, एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप पूरा लाइव फीड वहां पर देख रहे हैं। यह तो आपने क्यों किया? आप उस जगह पर सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। आज हमारे देश में बहुत सारे वर्किंग जो हस्बैंड वाइफ्स हैं, वो अपने घर में अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर ऐसे ही कैमरों का उपयोग करते हैं ताकि वो घर में काम करने वाली कामवाली के ऊपर निगरानी रख सकें, घर में बच्चा अकेला है कुछ गलत ना हो जाए उस पर ध्यान रख सकें। इस तरह से उस कैमरे के अंदर आवाज का सिस्टम भी होता है। आवाज में आप भी, आजकल हमारे ऑफिसेज में भी सब जगह ऐसे कैमरे चलते हैं जिसमें आप खुद भी बोलकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं सेंट्रल कमांड तक, और सेंट्रल कमांड भी आप तक बात भेज सकती है कि भाई फलाने सिंह आप कैमरे के थ्रू दिख रहे हैं, आप ऐसा ना करें। मतलब इस तरह की मॉनिटरिंग आजकल कैमरों के थ्रू दूर बैठे लोग कर रहे हैं। यह तो हुआ राइट पर्पस से उसका यूज, लेकिन यही काम अगर आपका कोई विरोधी करने लगे, देश विरोधी करने लगे, तो सोचिए कितना मुश्किल होगा। आपके ही घर में, आपके ही प्रेमाइसिस में कोई और कैमरा लगा के आपकी सारी फीड देख रहा हो। ऐसे ही समझिए आपके ही देश में कोई दुश्मन आपके यहां कैमरा लगाकर यह काम कर रहा हो। दिल्ली पुलिस ने यही बस्ट किया है। गाजियाबाद के अंदर कुछ ऐसे 16-17 लोगों को पकड़ा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो कि कई सेंसिटिव जगह, रेलवे स्टेशन, कई पुलिस के ठिकाने या फिर सेना के जो ऑफिसेज हैं उनके बाहर इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे। कई जगह रेलवे स्टेशन पर ऐसी फीड निकालने के प्रयास में थे जहां कैमरा लगा हुआ है और कैमरे की फीड को निकाल करके वो फीड को ऐप के थ्रू कहीं भी देखा जा सकता है। आप सोचिए क्विक मनी के नाम पर झांसा देने वाले क्या क्या सोच रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो अब संभव है, ऐसी बातें आप कर रहे हैं, क्या संभव नहीं है वो बताइए। अजीत साहब, संभव तो ये नहीं था कि भारत का जो डीआरडीओ है, जहां पर डिफेंस की रिसर्च होती है, जहां पर हम लोग अपने ड्रोन्स बना रहे हैं, तमाम रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर भी चाइनीज कैमरा लगा हुआ है। हाल ही में एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें भारत के डीआरडीओ के ऑफिस में इसी हिक विजन का कैमरा लगा हुआ था। कुछ लोगों ने इसे फेक करार दिया, सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई कि नहीं नहीं भारत में ऐसा नहीं हो सकता। हुआ ये 2023 की असल मायने में डीआरडीओ की ही एक पोस्ट है जिसमें डीआरडीओ द्वारा अपने तपस यूएवी का प्रदर्शन किया जा रहा था। तपस यूएवी का जब प्रदर्शन चल रहा था तब डीआरडीओ साइंटिस्ट और कुछ सेना के अधिकारी एक कैबिन में दिखाई दे रहे थे। वहां पर खूब सारे कैमरे लगे हुए थे, 1 2 3 कैमरे तो इस तस्वीर में ही दिख रहे हैं। इस कैमरे को जब जूम किया गया तो यह कैमरा हिक विजन का दिखाई दिया, यह भी हिक विजन का था। ये सभी कैमरे हिक विजन के थे और हिक विजन जो कि चीनी कंपनी जो कि इस बात के लिए जिम्मेदार थी। अब आप कहेंगे कि साहब इस पर आरोप सीधा कैसे लगाया जा रहा है, चलिए अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। तो देखो साहब, ये रहा हिक विजन। हिक विजन चीन के अंदर, शंघाई के अंदर स्थित एक बहुत बड़ा
कैमरा बनाने की कंपनी है। अब आप सोचिए, जो कंपनी कैमरा बनाती है, उस कैमरा बनाने वाली कंपनी का 170 देशों में कारोबार फैला हुआ है। चाइना का इसमें कंप्लीट इंटरफेरेंस और तमाम प्रकार के ये कैमरा ही बनाती है। इसके मतलब इस स्ट्रक्चर को देख करके, हेड ऑफिस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब जिसके इतने बड़े बड़े, बीजिंग जैसे शहर के अंदर, शंघाई जैसे शहर के अंदर, अगर हांगझाऊ में इसका ऑफिस है, बीजिंग में इसका ऑफिस है, सब जगह इसके ऑफिस आपको दिखाई दे जाते हैं। ठीक है साहब। अब ये जो हिकविजन है, इसने अपने हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि ये 11 R&D सेंटर चलाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर चलते हैं 11, 170 देशों में इसका काम चलता है और 7 इसकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हैं जहां पर ये काम होते हैं। अब इसी हिकविजन के ऊपर उइगर ह्यूमन राइट प्रोजेक्ट नाम की एक मैगजीन, वो रिपोर्ट छपती है, जिसमें सर्विलांस टैक सीरीज के नाम पर हिकविजन का नाम निकल कर आता है। यह खबर 2023 की है। हिकविजन के लिंक निकल कर आते हैं ह्यूमन राइट अब्यूज में ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर, असल में ईस्ट तुर्किस्तान और जिंजियांग, जहां पर उइगर रहते हैं। उस रिपोर्ट्स में यह बात निकल कर आती है और उस बात में निकल कर आता है कि चाइनीज अथॉरिटीज ने हिकविजन कैमरा को यूज किया डायरेक्टली ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए, उइगर्स को टारगेट करने के लिए, उइगर मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए। हिकविजन कैमरा के बारे में यूएस और यूके की बात भी निकल कर आती है, जिन्होंने हिकविजन कैमरा का नेटवर्क सबसे ज्यादा अपने यहां लगा रखा था। हिकविजन कैमरा के बारे में बात निकल कर आती है कि ये कई ऐसी सेंसिटिव लोकेशंस पर भी वेस्टर्न कंट्रीज में लगा हुआ था, जो मिलिट्री बेसेस और डिपार्टमेंट पुलिस से जुड़े थे, वहां पर ये कैमरे लगे हुए थे और इसे मास सर्विलांस के अंदर यूज किया जा रहा था उइगर और तुर्किश लोगों के लिए। हिकविजन दुनिया में उन प्रमुख सभी देशों में है जहां पर लोगों को सुरक्षा के नाम पर कैमरे लगाने थे। उनमें सबसे टॉप पर वियतनाम है, तो फिर नंबर 2 पर यूएस है, फिर मैक्सिको, यूके, ब्राजील और फिर भारत का नंबर आता है, जहां पर लगभग 2.25 लाख हिकविजन कैमरे लगे हुए हैं। बोले सब 2023 में जब ऐसी रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद भी ये हाल है क्या? नहीं, उससे पहले भी और उसके बाद भी लगातार इसके ऊपर एक्शंस लिए जाते रहे यूके और यूएस के अंदर। जैसे एफसीसी के द्वारा, फेडरल कमीशन कम्युनिकेशन के द्वारा, कमीशन के द्वारा 2022 के अंदर इसकी डिवाइसेस को यूज करने के ऊपर बैन लगा दिया गया। 2026 में भी इसको कंटिन्यू रूप से बैन लगाया गया कि नहीं, अब हम यूएस नेशनल सिक्योरिटी में हिकविजन कैमरा को नहीं यूज करेंगे। 2025 में कनाडा ने चाइना के हिकविजन को क्लोज करने के बारे में आदेश दिया। आप कहेंगे ऐसा तो हमने हुआवे के बारे में भी सुना था। बिल्कुल सही कहते हैं, कुछ ऐसा ही पहले हुआवे के 5G नेटवर्क से भी बात निकलकर आई थी। अब सवाल बना कि ये तो मिलता जुलता बात हुआ, तो हिकविजन से अब डरने की जरूरत है। देखिए, अब इस बात को और समझते हैं। असल मायने में अभी भारत के अंदर जो रिपोर्ट प्रिंट, जैसे द प्रिंट जैसे न्यूज चैनल ने अभी कल परसों एक रिपोर्ट छापी, जिसमें उन्होंने लिखा कि ISI की नजर बनी हुई है और दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा चाइना बेस्ड सोलर सीसीटीवी सिस्टम क्रैक किया है जो कि लाइव फीड पाकिस्तान भेज रहा था। बात निकलकर आई दिल्ली गाजियाबाद से, जहां पर पता चला कि जो ये सीसीटीवी कैमराज हैं, जिन सीसीटीवी कैमराज को केवल और केवल एक सिम कार्ड से चलाया जा सकता है, सोलर पैनल से चलने वाले सीसीटीवी कैमराज कुछ इस तरीके के दिखते हैं। मैं आपको पैनल पे लगा हुआ दिखाता हूं। जैसे ये एक पिलर है, इस पर कैमरा लगा है, यहां पर सोलर पैनल लगा है, ये यहीं से सारा की सारा ऑपरेट हो रहा है और इंटरनेट पर ये किसी ना किसी नाम से मिल रहे होते हैं। आप इन कैमरों से सुरक्षित फील तो कर सकते हैं कि आपको इनको लगाने के नाम पर ना बिजली चाहिए ना इंटरनेट, केवल 4G सिम लगाई और काम सारा की सारा होता गया। दिक्कत यह है कि ये डेटा आप जिस ऐप से देख रहे हैं, कोई भी पूरी दुनिया में बैठा बैठा उस ऐप को इंस्टॉल करके आपके डेटा को देख सकता है। जिस काम को आप सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, वो सुरक्षा कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आप पूछेंगे फिर तो ये किसी भी कैमरे से हो सकती है? नहीं, भारत के अंदर जो कैमरे लगाए जाते हैं ये STQC द्वारा वेरीफाइड कैमरे होते हैं। हमारे देश के अंदर कैमरों के लिए ये प्रोविजन कर दिया गया, अगर वो सेंसिटिव लोकेशन पर लगेंगे, सरकारी टेंडरिंग प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, तो STQC के द्वारा उन्हें वेरीफाई होना होता है। हमारे जो कैमरे लगे होते हैं उन्हें इंट्रानेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और वायर कनेक्शन के थ्रू उनकी लोकेशंस के साथ लगाया जाता है। वहीं चीनी कैमरे जो लगाए जा रहे हैं, जो 2000 से 9000 रुपए की रेट में उपलब्ध है, इन कैमरों का उपयोग यूज एंड थ्रो के लिए भी किया जाता है। इनकी अधिकतम सीमा जो है वो 3 महीने के अंदर ये मर भी लेते हैं। इनके बारे में बेचा तो जाता है ये कह करके कि ये खूब चलेंगे, लेकिन 3 महीने बाद इनके डेटा में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन कोई इसी पर्पज से अगर यूज कर रहा हो तो सोचिए क्या हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि हाल ही में गाजियाबाद में पुलिस ने 14 मार्च को एक ऐसे ही रैकेट का भंडाफोड़ किया जो कुछ ऐसा ही मतलब कर रहा था। यहां पर जानकारी पता चली कि रेलवे स्टेशन और साथ में ऐसी सिक्योरिटी फोर्सेस
की जानकारी निकाल करके ये इंडिविजुअल्स जो कि यंगस्टर्स थे, जो बहुत ही कम मतलब पैसे के लालच में कम उम्र के अंदर इस तरह का अपराध कर रहे थे। जानकारी निकल कर आई कि 5 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के इन कैमरों को उठा उठा करके काफी सारी जगह पर लगाकर लगाया जा रहा था और इनको लगा करके इन डेटा को भारत के काफी सारे केंद्रों से रिले पाकिस्तान में किया जा रहा था। इन कैमरों के फीचर्स का लाभ उठा करके भारत की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करने का निरंतर प्रयास पाकिस्तान के द्वारा पहले भी रहा है और अभी भी रहा है। और यह बात गाजियाबाद पुलिस के द्वारा जब बस्ट हुई तब यह बात पूरी तरह से निकल कर आई कि भारत के एयरफोर्स स्टेशन हो, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑप्शंस हो, रेलवे के स्टेशन हो, इन सभी जगह पर अब यह बात एक चिंता की है कि मात्र 16-17 हजार रुपए में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें यह कह के बरगलाया जाता है कि आपको नौकरी देंगे और नौकरी दे करके उन्हें ऐसी लोकेशंस पर काम करने के लिए भेजा जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई आपसे पूछे कैमरा लगाने से पहले कि कौन लगा रहे हो, कहां से आए हो, तो कहना कि साहब हमको तो नगर पालिका ने, नगर परिषद ने या फिर हमारी जो जेडीए मतलब ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने भेजा है। किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लेकर के वहां से निकलकर चले आना। तो इनको सस्ते दाम पर, कि जहां एक कैमरा को फिट करने के 1000-2000 रुपए मिलते हैं, इन कैमरा को फिट करने के लिए 16-16 हजार रुपए दिए जा रहे थे और उन्हें ऐसी लोकेशंस पर लगाने के लिए भेजा जा रहा था जिन पर अगर कोई पूछे तो रिस्क भी उन्हीं बच्चों के हाथ में थी। यह जानकारी निकलकर आई और पता चला कि पाकिस्तान वाले भी इन चाइनीज सीसीटीवी कैमरास से प्राप्त फीड का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या सभी